नमस्कार, आप सभी को छठ महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार और बाहर के लोग शायद यह जानना चाहते होंगे कि छठ महापर्व क्यों मनाया जाता है और यह बिहार का सबसे बड़ा त्योहार क्यों है। दीपावली के ठीक 6 दिन बाद कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी के दिन सूर्य षष्ठी का व्रत करने का विधान है। बिहार के लोक आस्था के साथ जुड़े इस पर्व में पहला अर्घ्य डूबते सूरज को दिया जाता है। इस पर्व की खास परंपरा यह है कि इसमें झुके हुए को पहले सलाम किया जाता है और उठे हुए को बाद में। लोक आस्था का कुछ ऐसा ही महापर्व है छठ। इस दौरान व्रतधारी लगभग 36 घंटे का व्रत करते हैं और वे पानी भी ग्रहण नहीं करते। यह छठ महापर्व सामूहिकता का प्रतीक है। सामूहिकता के मामले में बिहारियों का यह पर्व पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। एक ऐसी मिसाल जो न केवल लोक आस्था से जुड़ी हुई है बल्कि भेदभाव मिटाकर सबको एक होने का संदेश भी दे रही है। एक साथ समूह में जल में खड़े होकर भगवान भास्कर की अर्चना सभी भेदभावों को मिटा देती है। भगवान आदित्य भी हर सुबह यही संदेश लेकर आते हैं कि किसी से भेदभाव ना करो। इनकी किरणें जितनी महलों पर पड़ती है उतनी ही झोपड़ियों पर भी। इनके लिए ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब एक समान है। भगवान सूर्य भी सुख एवं दुख में सबको एक समान रहने का संदेश देते हैं और इन्हीं सूर्य भगवान की प्रसन्नता के लिए हम छठ पर्व मनाते हैं। आपने लोक गीतों में छठी मैया के बारे में सुना होगा और यह व्रत भी षष्ठी के दिन मनाया जाता है। तो आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि मैया है छठ, फिर सूर्य देवता की पूजा क्यों? व्याकरण के अनुसार छठ शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए हम इसे छठी मैया कहते हैं। वैसे किंवदंती अनेक है। कुछ लोग इन्हें सूर्य भगवान की माँ मानते हैं और कुछ लोग इन्हें सूर्य भगवान की बहन। खैर जो भी हो, आस्था का यह पर्व हमारे रोम रोम में बसा हुआ है। छठ का नाम सुनते ही हमारा मन पुलकित हो जाता है और हम अपने गांव घर की यादों में खो जाते हैं। इसे करने वाली स्त्रियां धन धान्य पति पुत्र एवं सुख समृद्धि से परिपूर्ण रहती है। क्या आप जानते हैं यह व्रत दुनिया का सबसे कठिन व्रत है। 4 दिनों का यह व्रत दुनिया के सबसे कठिन व्रत त्योहारों में से एक है। यह व्रत बड़े नियम एवं निष्ठा के साथ किया जाता है। पवित्रता की इतनी मिसाल कि व्रती अपने हाथ से ही सारा काम करती है। नहाए खाए से लेकर सुबह सूर्य के अर्घ्य तक व्रती पूरी निष्ठा से इस व्रत का पालन करती है। भगवान भास्कर के 36 घंटों का यह निर्जला व्रत स्त्रियों के लिए जहां उनके पुत्र एवं पति की रक्षा करता है, वहीं भगवान सूर्य धन धान्य एवं समृद्धि प्रदान करते हैं। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि 4 दिन के व्रत का विधान क्या है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि इस व्रत का विधान क्या है। सूर्य षष्ठी व्रत के अवसर पर सायंकालीन प्रथम अर्घ्य के पूर्व माता षष्ठी की एक प्रतिमा बनाई जाती है एवं उनका आवाहन और पूजन किया जाता है। पुनः प्रातःकालीन अर्घ्य से पहले षष्ठी देवी की प्रतिमा का पूजन कर उनका विसर्जन कर देते हैं। इस व्रत का पहला दिन है नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल की चतुर्थी को नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। इसके पश्चात व्रतधारी पवित्र तरीके से बने शुद्ध शाकाहारी भोजन को ग्रहण कर व्रत की शुरुआत करते हैं। घर के सभी सदस्य
व्रती के भोजनोपरांत ही भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन व्रती कद्दू, दूधी या लौकी की सब्जी, चने की दाल एवं अरवा चावल का भात खाती है। व्रत का दूसरा दिन होता है खरना। इस दिन कार्तिक शुक्ल की पंचमी को व्रती दिन भर का उपवास रखती है। शाम को व्रती गन्ने के रस की खीर बनाकर देवकरी में 5 जगह कोसा बनाकर उसमें खीर रखकर उसी से हवन करती है। इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में चावल की खीर, घी चुपड़ी रोटी और चावल का पिट्ठा बनाया जाता है। इसमें नमक या चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता। इस दौरान पूरे घर में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है और इसके बाद व्रती 36 घंटों का निर्जला उपवास करती है। व्रत के तीसरे दिन होता है सांझ अर्घ्य। तीसरे दिन कार्तिक शुक्ल की षष्ठी को दिन में छठी का प्रसाद बनाया जाता है। प्रसाद के रूप में ठेकुआ एवं चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। इसके अलावा सभी प्रकार के मौसमी फल, ईख, सिंघाड़े, पानी फल, सीताफल, नारियल, मूली, गागर, नींबू, अखरोट, बादाम, इलायची, लौंग, सुपारी, पान एवं अन्य सामान, अर्धपात, लाल रंग का, पीले रंग का कपड़ा, एक बड़ा घड़ा जिस पर 12 दिए लगे हों, गन्ने के 12 पेड़ आदि छठ के प्रसाद के रूप में शामिल होते हैं। शाम को पूरी तैयारी और व्यवस्था कर बांस की टोकरी में अर्घ्य का सूप सजाया जाता है और व्रती के साथ परिवार और पड़ोस के सारे लोग अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती किसी नदी या तालाब के किनारे सामूहिक रूप से खड़े होकर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दान करते हैं। सूर्य को जल तथा दूध का अर्घ्य दिया जाता है तथा छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। इस दौरान कुछ घंटे के लिए घाट पर मेले सा दृश्य बन जाता है। छठ पूजा में कोसी भरने की मान्यता भी है। अगर कोई अपने किसी अभिष्ट के लिए छठ माँ से मनौती करता है तो वह पूरी करने के लिए कोसी भरी जाती है। नदी किनारे गन्ने का एक समूह बनाकर एक छत्र बनाया जाता है। उसके नीचे पूजन सामग्री रखी जाती है। इस प्रकार भगवान सूर्य के इस पावन व्रत में शक्ति एवं ब्रह्म की पूजा का फल एक साथ प्राप्त होता है। व्रत का चौथा एवं अंतिम दिन होता है उषा अर्घ्य। चौथे दिन कार्तिक शुक्ल सप्तमी को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। व्रती पुनः वहीं इकट्ठे होते हैं जहां उन्होंने शाम को अर्घ्य दिया था। पुनः पिछले शाम की प्रक्रिया की पुनरावृत्ति होती है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत पीकर एवं फल खाकर लोक आस्था के इस महापर्व छठ का समापन करते हैं। यह पर्व हमारी अमूल्य सांस्कृतिक विरासत है। यह न केवल हमें अपनी मिट्टी से, अपने देश से जोड़ने में मदद करता है, बल्कि एक और संदेश देता है प्रकृति संरक्षण का। धन्यवाद।